हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो है हाई स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जो मैंने आपको 3 क्लासेस से पहले दे दी हैं उसमें मैंने 6 तक आपको सवाल करा दिए थे, आपको याद होगा। आज हमारी 4th क्लास है और इस क्लास में 7 से यानी कि 7वें सवाल से आगे के सवालों को हम टच करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं मेरी हाई स्कूल की या इंटर की, जिस क्लास की भी आप चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसे ज़रूर चेक करें। सबसे पहले आप देखिए, एक प्लेलिस्ट मैंने लिंक दे रखे हैं उनमें प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट को आप जो भी लिंक आप टच करेंगे उसके अंदर क्लिक करेंगे आप, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और उसके अंदर आपको जो भी वीडियो देखनी है उसके अंदर आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास हाई स्कूल की किताब है और आप भी अपनी 5.2 एक्सरसाइज को ओपन कर लें। इसके अंदर मैं 7वां क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी। तो 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है 31वां पद, जबकि हमें क्या क्या दे रखा है हम लिख लेते हैं। तो 7वां सवाल हमारे पास यह है कि दिया है हमें कि 11वां पद, आपको मैंने बताया था पद को हम टी से शो करते हैं या ए से शो करते हैं, पीछे की वीडियो आप जरूर देख लें। तो T11 जो हमें दे रखा है, यानी 11वां पद जो दे रखा है वो 38 दे रखा है और 16वां पद जो दिया है हमें वो 73 दिया है। तब हमें जो फाइंड आउट करना है, जो निकालना है, हमें 31वां पद हमें निकालना है। तो ये अब देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है हमें उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि Tn इक्वल टू एक फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास में, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर n की जगह हमारे पास 11 है, इस तरह से ध्यान दीजिए, n की जगह 11 दे रखा है, तो आप यहाँ पर भी n की जगह पर 11 माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। ठीक, तो T11 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लस 10d। ठीक, और T11 का मान जो हमें दे रखा है वो कितने रखा, 38 दे रखा है। तो यहाँ पर आप फिट कर दीजिए, तो a प्लस 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाते चले आप। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है T16। तो T16 n की जगह पर यहाँ पर आपको पुट करना है n की जगह पर 16, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो T16 इक्वल टू a प्लस 15d, राइट। उसके बाद अगर मैं निकालना चाहूँ T16 का मान हमारे पास है कितना, 73। तो पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं, a प्लस 15d इक्वल टू 73, समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास 2 समीकरण है, पहली और दूसरी है, आपको दिखाई दे रही होगी, पहली इक्वेशन एंड दूसरी इक्वेशन। अब इनको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है, a का मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे, बस इसके अंदर रख देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए पहले समीकरण उतार लीजिए, a प्लस 10d इक्वल टू 38 एंड दूसरी है a प्लस 15d इक्वल टू 73। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ से a कट जाएगा, ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस के 5d बचेगा और यहाँ से घटाएंगे आप तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस के 35। अब हमारा यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से 35 होते हैं, तो d इक्वल टू हमारे पास आया करता है 7, इसलिए का निशान लगा देंगे यहाँ पर। d इक्वल टू आ गया। अब d का मान किसी भी समीकरण में 1 में रख दें या 2 में रख दीजिए। तो लिख देते हैं पुटिंग ऑन इक्वेशन 2, चलिए 2 मैंने फर्स्ट में रख देते हैं क्योंकि इसमें 73 से 38 है तो सॉल्व होने में थोड़ा परेशान करेगा, यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो समीकरण 1 को हमने उतार लिया है, 10d इक्वल टू 38। अब इसके अंदर हमको d के जगह पर कितना रख देना है, 7 रख देना है। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, ये हो जाएगा आपका 70, ये हो गया 38। इसे इधर ले जाएं तो a इक्वल टू 38 माइनस के 70। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के 32, इस तरह से। तो a का मान हमें पता चल गया है, d का मान पता चल गया है, दोनों वैल्यू को हमें निकालना था यहाँ पर T31 के अंदर हमें रख देना है और उसका मान आ जाएगा। तो T31 में देख लेता हूँ, एक बार निकालना था ना हमें, हाँ जी, तो T31 के अंदर तो हमें क्या निकालना था, देन T31 निकालना था ना हमें। तो T31 निकालने के लिए पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। T31 का फॉर्मूला बताइए क्या होता है कि a प्लस
31 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज, तो 31 का मान निकालना है, ए का मान अभी हमने कितना निकाला है माइनस के 32, यहाँ हो जाएगा आपका 30 इंटू डी, डी की जगह पर लिखना है 7, तो यहाँ पे हमें 7 लगा देना है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, माइनस के 32 और 7 के 21, 210 हो गए। तो यहाँ पर आपका टी 31 जो हो जाएगा 178 हो जाएगा घट के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो जाहिर है प्लस की आएगी, तो ये आपका इस तरीके से, और यहाँ छोटी सी चिड़िया बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 7वां सवाल होगा, आप एक बार इसे देख लें। ओके, तो बढ़ते हैं अब नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां सवाल ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसमें तीसरा पद आपको 12 दे रखा है और अंतिम पद 106 दे रखा है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप लोग अपनी किताबों में देख लीजिए, 8वां सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास 8वां सवाल ये है, जिसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। देखिए, n माने होते हैं पदों की संख्या। तो हमारे पास जो सीरीज है 50 पदों की है, मैं सबसे शुरू में दे रखा है, आप अपनी किताब में देख लीजिए एक बार। तो उसमें लिखा हुआ है कि 50 पदों की एक सीरीज है, जिसमें तीसरा पद 12 दे रखा है और लास्ट यानी कि अंतिम पद जो दे रखा है आपको 106 दे रखा है। तब हमें 29वां पद हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। tn, तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन चालू है आपका। तो tn यानी कि t3 का जो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, a प्लस 2d हो जाएगा ना, क्योंकि 3 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इसकी जगह 12 लगा देंगे, तो a प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास, ठीक है। और l जो दे रखा है हमारे पास में, l बराबर 106 दे रखा है, राइट है। अब 29वां पद हमें निकालना है। तो 29वां पद कैसे निकालेंगे जरा ये देख लेते हैं। तो ये l के लिए दे रखा है हमें n, l के लिए n दे रखा है, तो देख लीजिए कैसे। l बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप कह रहे होंगे ये तो वही फॉर्मूला है जो tn का हुआ करता है या an का हुआ करता है। तो जी हाँ, l बराबर फॉर्मूला भी हमारे पास यही हुआ करता है। तो इसके अंदर में पुट करना है l की जगह, मैं आपको दूसरी चौक से बता देता हूँ कि l बराबर हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान हमें जो दे रखा है वो लगा दीजिए आप, कितना दे रखा है 106 और a प्लस n। अब n की जगह पर हमें कितना दे रखा है 50, तो यही लगाना है आपको, इसीलिए इसने दे रखा है 50 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हो जाएगा 49, तो 16 a प्लस 49 इंटू डी। अब यहाँ पे ये समीकरण हमारे पास हो जाएगी 2। समीकरण 1 यह हैगी, समीकरण 2 यह हैगी, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, यहीं पर रख लेते हैं समीकरण 1। तो लिख लेंगे फ्रॉम द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट उतार लीजिए a प्लस 2d इक्वल टू 12 और दूसरी a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो यहाँ माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 47, वो भी माइनस के साथ, यहाँ बचेगा माइनस के 94, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, इससे ये 2 बार चला जाएगा, तो d बराबर आपका आ जाएगा 2। ओके, तो अब d का मान हमें किसी भी इक्वेशन में रख देना है, चाहे फर्स्ट या फिर आपकी सेकंड, जिसमें भी आप रखना चाहें। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन जो है कुछ ज़्यादा ही इजी लग रही है, तो हम इस पर रख लेते हैं। तो पुटिंग ऑन लिख देते हैं, पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट। राइटिंग पे आप लोग ज़्यादा माइंड मत करना प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी लिखना होता है, क्योंकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता था, लेकिन आप हाई स्कूल में हैं तो थोड़ा सा मैं लॉन्ग में आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पर। मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ डी का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण उतार लीजिए, a प्लस 2d इक्वल टू कितनी है 12, तो 12 लिख लेते हैं। अब a का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन d का मान हमें 2 पता है। a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, यहाँ से हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस के 4, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 8। यहाँ इम्प्लाइज दैट आप लगाते रहें। इम्प्लाइज दैट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी छोटी क्लास में हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगी, जब दोनों साइड लेफ्ट भी चलती है और राइट भी चलती है तो इम्प्लाइज दैट को हम लगा कर चला करते हैं। ये बहुत से टीचर्स भी गलती करते हैं, अर्थात
बहुत सारे टीचर्स को ये पता ही नहीं होता है कि इम्प्लाइज दैट लगाना कहाँ है या इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है। तो इम्प्लाइज दैट को स्टूडेंट को नहीं बताते वो लोग, लेकिन हमारे यहाँ पर आपको एक छोटी छोटी बारीकियाँ, ये थ्योरी जो होती है मैथमेटिक्स के अंदर, जितनी भी हमारे पास लैंग्वेज हुआ करती है, मैं आपको वो सब बताने की सिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर मैथमेटिक्स हो। ठीक है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया करें। तो यहाँ पर ए का मान हमारे पास में 8 आ गया है, डी का मान हमारे पास में 2 आ गया है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि ए बराबर इतना इतना दे रखा है। हाँ, तो हमें 29 पदों का मान ज्ञात करना था। तो 29 पदों का हमें मान अब यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास एक ही होता है, 29 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब हमें a का मान और d का मान हमें यहाँ पे लगा देना है, और उसके बाद देखिए 29 ये ऐसे का ऐसे रहेगा, एक ही जगह पर हमारे पास 8 निकल कर आया है, और ये हो जाएगा 28 इंटू 2। तो यहाँ 2 लगा देंगे डी का मान, तो 8 प्लस उसके बाद 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 64। तो इस तरीके से आपका ये सवाल होगा। तो आप इसे जल्दी से देख लें, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर जल्दी। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप लोग अपनी किताबों में देख लीजिए। लिखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 पदों को उसने दे रखा है, तीसरे और 9वें पदों को। तो लिख लेते हैं 9वां क्वेश्चन, तीसरा पद। देखिए, तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद और 9वां पद 4 दे रखा है और -8, 4 और -8, ये क्रमशः का मतलब होता है। क्रमशः का मतलब पहले वाले का पहला है, दूसरे वाले का दूसरा है। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ क्रमशः का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए उसने लिखा था T4 एंड T5 का मान क्रमशः, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। क्रमशः लिख रखा है 1 और 2, इस तरीके से दे रखा है 1 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, क्रमशः का मतलब पहला वाला मान पहले वाले के लिए है, दूसरा का मान दूसरे के लिए है। तो क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हमें ज्ञात जो करना है वो ज्ञात करना है। देख लेते हैं 0 पद कौन सा होगा। तो कौन सा पद 0 होगा ये हमें पता करना है, यानी कि हमें शॉर्ट में n का मान फाइंड करना है। आपकी समझ में आ गई बात? हमें शॉर्ट में n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट खोल दूंगा, यहाँ पर मैं चौक दूर से ले लेता हूँ। तो T3 का मान हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि 3 - 1 इंटू डी हो जाएगा ना, तो 3 में से एक जाएगा 2। इसकी जगह पर वैल्यू लगा देंगे 4, तो TD इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एंड इसका मान मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ a प्लस 8d। देखिए 9 का 8 हो जाएगा बराबर -8, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस आ जाएगा क्योंकि इस माइनस की वजह से उल्टे निशान आते हैं ना। यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह माइनस, इस प्लस की जगह माइनस, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा -6d इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 12, इससे ये कट जाएगा तो d इक्वल टू हो जाएगा -2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा। d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम रख रहे हैं समीकरण 1 के अंदर रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? a प्लस 2d इक्वल टू 4 और a प्लस 2 इंटू -2d की जगह लगा दिया मैंने, और ये हो गया 4, इसकी जगह a प्लस -4 इक्वल टू, ये 2 दूनी 4 माइनस की 4 हो गया। यहाँ से 8 हो जाएगा, इधर को जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 इक्वल टू 8, तो a बराबर 8। इम्प्लाइज दैट पे ध्यान रखें आप लोग, इम्प्लाइज दैट लगाते हुए चलें। तो d का मान पता चल गया और a का मान पता चल गया। बहुत आसान है हमारे पास। Tn इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए कैसे, Tn का फॉर्मूला खोल दीजिए, क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें लगाना है a का मान कितना? 8 प्लस n-1, d की जगह लगा दीजिए -2 इक्वल टू 0। तो 8 हम उधर को ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा n-1, सॉरी -2 मैंने यहाँ लिख लिया इंटू में, बराबर ये हो जाएगा -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, तो n-1 इक्वल टू 4 हो गया। तो इधर ले जाइए 1 को, n बराबर हो जाएगा 4 + 1, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास n बराबर आ गया 5। तो इस तरह से हमारे पास n का मान आ गया। तो अब हमारे पास पता है कि
T5 का मान 0 होगा। n की जगह 5 रख देंगे आप यहाँ पर, तो जाएगा T5 बराबर 0। तो वो यही पूछ रहा था कौन से पद का मान 0 होता है, तो 5वें पद का मान 0 होगा इस सीरीज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आप जल्दी से देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन हमारा पास आता है 10वां क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले ही उतार दिया है। आप अपनी किताब में भी देखें और बोर्ड पर भी देखते रहें, मैं आपको दोनों तरीके समझाते हुए चलूंगा। तो 10वां क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग किताब में देखें अपनी। लिखा है कि किसी एपी का 17वां पद, देख रहे हैं ना आप लोग देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो लिखा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक, अधिक का मतलब प्लस है, 10वें पद से 7 अधिक है, तब हमें सारवांतर डी है हमारा, वो हमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सवाल है ये, बहुत इजी है। तो चलिए करते हैं ऐसे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। सॉल्यूशन क्या है कि हमें इसका वैल्यू खोल देना है, इसका वैल्यू खोल देना है, दोनों को सॉल्व करना है और आंसर निकल के हाथ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा देखें, T17 का मान हो जाएगा a + 16d, इज दैट क्लियर, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a + 9d + 7। अगर आप लोग ध्यान दें तो मैंने देखिए क्या करा है, 17 था तो 16 हो गया, क्योंकि एक कम n-1 इंटू डी होता, 17 - 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी कि 17 में से एक गया तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, तो चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को कोई परेशानी पड़ती है फिर बाद में। फिर उसके बाद ये 10वां है, तो 10 के मैंने 9 लिख दिया है, 10 - 1, इतना आपको एडवांस होना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ 7 का 7 है। अब देखिए a से a कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर को जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं फिर भी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया है। यहाँ हमारे पास बनता है 16d, यहाँ 9d + 7, इसे इधर ले आइए, 16d माइनस के 9d = 7, यहाँ से बन जाएगा आपका 7d अपॉन 7, 7 से 7 कटा, d बराबर 1, यहाँ इसलिए का निशान यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, और ये हो जाएगा आपका आंसर। बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 11वां नंबर, जिसमें एक एपी दे रखी है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं या किताब में देख लीजिए अपनी, मैं पढ़ रहा हूँ। एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये बताना है। तो देखिए सीरीज दे रखी है हमें, जो कि एपी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये एपी दे रखी है आपको। अब इस एपी का कौन सा पद, कौन सा पद मतलब हमें पद नहीं पता है, तो पद हमारे पास n हो गया, तो कौन सा पद, n-वां पद, तो n हमें निकालना है चूंकि, तो इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें लिखा हुआ है 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, तो यानी कि n का मान निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से समझ लीजिए। ये सीरीज दे रखी है, सीरीज के लिए a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने बताया था d कैसे निकालते हैं, सारवांतर निकालते हैं द्वितीय माइनस प्रथम। अगर आपने मेरी पहली दूसरी वीडियो देख रखी है और तीसरी की वीडियो देख रखी है इसी चैप्टर की, तो आपको पता चल जाएगा कि d कैसे निकालते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको उसमें समझाने की कोशिश की है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो d बराबर कैसे निकालेंगे, 15 माइनस के 3 हो जाएगा, द्वितीय माइनस प्रथम, तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, d बराबर 12 बचेगा। तो a का मान हमें मालूम पड़ गया, d का मान मालूम पड़ गया, बहुत आसान हो गया, इसमें लगा देंगे आंसर हो जाएगा। तो मैं आपके लिए चौक लेता हूँ दूसरी, तो यहाँ पर tn ये दे रखा नाम है बराबर T54, सॉरी इनकी वैल्यू खोल देते हैं डायरेक्ट, तो जाएगा a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 54 खोलोगे तो 54 - 1 यानी कि 53 बचेगा, तो a + 53, राइट, समझदार हो गए अब आप लोग अब यहाँ से ध्यान से देखें, a से ये कट जाएगा। अब हमारे पास में n-1 बनता है, n-1। अब d की जगह पर हमें लगा देना है 12। यहाँ पे हमारे पास 53d ऑलरेडी है, प्लस 132 है, इसे ऐसे लिखा रहने दें। आप इसकी यहाँ पे d की जगह यहाँ भी आ जाएगा, सॉरी d की जगह कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 12n - 12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आ जाएगा, और प्लस 132, यहाँ से आप 12n - 12 इक्वल टू यहाँ 768 आ जाएगा आपका, 68, ये देखिए क्या गया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ था मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और थोड़ा आपके लिए अच्छा हो जाएगा, तो ये 12 ऐसे लिखा रहने दीजिए, क्योंकि ये कट जाएगा n-1 और ये 12 से कटेगा कितनी बार, 64 बार, ये कट जाएगा आपका। तो n-1 इक्वल टू 64 आ गया, तो 1 इधर ले जाइए, n बराबर 64 प्लस 1 इक्वल टू 65, तो n इक्वल टू हमारे पास आ गया है 65। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से होते हैं। एक बार जल्दी देख लें फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो अब जो क्वेश्चन है वो आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन है। चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको 6-6 सवाल करके वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। एक वीडियो तो आज आ जाएगी, एक इंशाल्लाह कल आ जाएगी, या इसके बाद में हो सकता है अगर वक्त मिलता है मुझे रात को तो मैं ज़रूर उसको वीडियो को बना दूंगा आपके लिए। अभी वक्त जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 12:30 बजने जा रहे हैं और मैं इतनी रात को इतनी गर्मी में मैं आपके लिए थोड़ा सा वीडियो कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रा पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, फोकस करें। जो लॉकडाउन की वजह से आपका थोड़ा सा नुकसान सा हो रहा है पढ़ाई का, उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करें और अपने लिए थोड़ा सा यूज़फुल बनाएं उस वक्त को। तो चलिए 12वां सवाल जो आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा है कि दो समांतर श्रेणियाँ हैं अलग अलग, दो समांतर श्रेणी, एक ये समांतर श्रेणी और एक ये समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणियां हैं लेकिन इन दोनों के सारबांतर हमारे इक्वल हैं, बराबर हैं, दोनों सारबांतर दोनों के बराबर हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि यदि इसका 100वां पद और इसका 100वां पद दोनों को माइनस करा जाए तो उत्तर जो आता है वो 100 आता है। तो बताइए इसका 1000वां पद और इसका 1000वां पद दोनों को माइनस कराएं तो कितना आना चाहिए। तो क्वेश्चन आपके आई होप समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लीजिए। एक सीरीज ये है, एक सीरीज ये है, दोनों के सारबांतर समान है लेकिन इसका 100वां पद और इसका 100वां पद जब दोनों को घटा रहे हैं हम तो आ रहा है 100, राइट। और जब इसका 1000वां पद और इसका 1000वां पद दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, सवाल ये कह रहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक हमारे पास श्रेणी है, ये है, इसे डैश कह देते हैं, एक श्रेणी है, इसका जो हमारा सारवांतर है वो समान है। तो अगर इसका खोलेंगे तो a1 प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके का सवाल बन जाएगा। सॉरी डी है ना, डी, तो D1 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर D लिखा है। चलिए D1 लिख देते हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद T"n, ये दूसरी श्रेणी है, इसका a2 n-1 और ये D2। उसने कहा है कि दोनों श्रेणियों के बराबर दे रखे हैं, D1 D2 दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं तो भाई मैंने मान लिया D है। अब ठीक है, अब दोनों D वाले, अब यहाँ पर हमने क्या कह दिया, D कह दिया डायरेक्ट। अब तो ठीक है, अब आपके शायद समझ में आ गया होगा। तो जो इसके अंदर अब इस सवाल की मेन पॉइंट है, जो इसका फोकस है वो ये है कि वो ये कह रहा है कि इस श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी है, देखिए डैश लगा दिया मैंने, और 100वां पद, n की जगह पर 100वां पद, और इस वाली श्रेणी का 100वां पद यानी कि दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, जो अंतर है वो हमें दे रखा है 100। समीकरण 1 कह दीजिए इसे, ठीक है। तब हमें क्या करना है कि इस श्रेणी का 1000वां पद और इस श्रेणी का 1000वें पद का अंतर कितना लाना है वो हमें लेकर आना है, वो हमें बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा। मैं चौक चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें इसे उठा लेना है फ्रॉम फर्स्ट, पहली समीकरण से। अच्छा, हम इसको खोलना चाह रहे हैं, इसका डैश कैसे खोलेंगे, a1 प्लस, यहाँ 100 में से 1 घटाएंगे यानी कि 99 और d, मैं 99 सही से लिख देता हूँ आपके लिए, 99d, ठीक है। उसके बाद माइनस, ये तो हमने इसकी वैल्यू ओपन कर दी, माइनस इसकी वैल्यू ओपन कीजिए तो a2, चूँकि इसके डबल डैश है तो a2 आएगा ना, a2 फिर प्लस 100 का 99 बन जाएगा, फिर से 99d इक्वल टू 100। आपकी समझ में आ गई होगी बात, दोनों के फॉर्मूले मैंने अलग अलग ओपन कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा a1 प्लस के 99d माइनस a2 माइनस 99d इक्वल टू 100। चूँकि हमारे d दोनों इक्वल है, मैंने बता दिया था आपको, इसलिए मैं d लेकर चल रहा हूँ। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, a1 माइनस a2 इक्वल टू 100। ये समीकरण हमारे पास 2 आ गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अभी इसका यूज़ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो निकालना है, नाउ क्या निकालना है हमें, वो कह रहा है कि 1000 पद इस श्रेणी के और 1000 पद इस वाली श्रेणी के हमें बताने हैं कितने आएंगे। तो इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए सेम उसी की तरह। तो कीजिए, a1 आ जाएगा इसके लिए और 99d, फिर माइनस a2 प्लस 99d इक्वल टू, हमें बताना है ना, तो इसे ये हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है माइनस की, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, a1 99d फिर माइनस a2
माइनस 90 90 90 90। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद आप अगर ध्यान देंगे तो फिर से कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, a1 माइनस a2 बचेगा, नहीं बचेगा। अब ध्यान दीजिए a1 माइनस a2 का मान हमारे पास कितना आया हुआ है, 100 है। तो बस यहाँ लगा दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 से लगा दीजिए, कितने आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बस यही हमें निकालना था। क्या निकालना था कि 1000 पहली वाली श्रेणी के पद हों और 1000 दूसरी वाली श्रेणी के पद हों, तो उनका अंतर कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, अभी बताया हमने, 100 आएगा। तो आंसर शीट में आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर 100 होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की हमारी आखिरी, इस वीडियो का जो था आखिरी सवाल था। अब इसके बाद जो है हम बहुत जल्दी आगे के सवाल लेकर आएंगे, और ये जब वीडियो आएगी तो आप लोग इन सवालों को ध्यान से अपने कीजिएगा। तब तक आप लोगों ने जितनी पीछे की वीडियो नहीं देखी आप उनको देख लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके।